नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सूरज की क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे आईएएस के एग्जाम की तैयारी कैसे की जाए लास्ट मंथ में। इससे पहले कि मैं आपको कुछ बताऊं कि तैयारी कैसे आप शुरू करें करना या फिर कितने आवर्स आप एंगेज करोगे और डे बाय डे आप किस तरह से आगे जाओगे, तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि तैयारी के लिए आप जितने भी महीने रख रहे हो, मेरी तरफ से एक छोटा सा रिकमेंडेशन है आपको कि आप एटलीस्ट 2 मंथ्स आप सेपरेट लेके चलो तैयारी के लिए लास्ट मंथ में रिवीजन के लिए। क्योंकि मैं समझता हूँ जितने सारे सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं इसमें, उनके लिए 2 महीने एटलीस्ट होने चाहिए रिवीजन करने के लिए, अगर आप प्रॉपरली रिवाइज करना चाहते हो। और उनमें भी क्योंकि 10 से 12 घंटे आप पढ़ोगे पर डे, तो मैं कहूंगा कि अगर आप 1 महीने का रखते हो तो आपको थोड़ा आवर्स बढ़ाने होंगे और वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और इनकन्वीनियंट भी। तो इसलिए चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का ये वीडियो हमने इसलिए ही तैयार किया है क्योंकि जब आप देखो अब आईएएस एग्जाम आने ही वाली है, कुछ आई थिंक जनवरी में एग्जाम आएगी। तो जितने भी मेरे मित्र हैं, दोस्त हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए डेडिकेटेड है ये वीडियो। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको हेल्प मिलेगी और आप कैसे तैयारी करोगे लास्ट मंथ में, आपको थोड़ी सी एक डायरेक्शन मिल जाएगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। तो यहाँ पर आप देखो तो व्हाट टू डू में पहला ही पॉइंट लिखा हुआ है कि आप रिवीजन करो। लास्ट मंथ में रिवीजन करने की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, बिकॉज जो चीजें आपने पढ़ी है वो कुछ समय तक ही याद रहती है। उसके बाद मैं नहीं कहता, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप पूरी तरह से भूल जाते हो सकता है आपको याद रहे, पर थोड़ा बहुत तो जो जैसा पढ़ा था वो पूरा का पूरा तो याद नहीं रह सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए जैसे ही आप रिवीजन करते हो तो वो चीज अच्छे से फिर से आपको रिवाइज हो जाती है, फिर से जो कॉन्सेप्ट याद थे आप सेम लेवल पे पहुंच जाते हो कि हाँ, जो पहले मैंने पढ़ी थी बिल्कुल उसी तरह से याद हो जाती है। और जब आप लिखने जाओगे तो वो चीज आपको वहां पर हेल्प करेगी। तो रिवीजन की पहली इंपॉर्टेंस तो ये है। दूसरी इंपॉर्टेंस ये होती है कि कभी कभी आपने देखा होगा 10 मार्क का क्वेश्चन है, आपने पूरा लिखा है लेकिन आपको 5 या 6 मार्क्स मिल रहे हैं। और कभी कभी ऐसा होता है 10 में से 10 मिल जाए। वहां क्या होता है, जो आपको 5 या 6 मार्क्स जिस क्वेश्चन में मिल रहे हैं वो क्वेश्चन भी आपने कभी पूरा पढ़ा था, लेकिन क्या हुआ, आपने उसका रिवीजन प्रॉपर्ली नहीं किया। इस वजह से जब आप लास्ट टाइम पे लिखने गए तो आपको 5 या 6 मार्क ही मिले। जो 40 या 50% था वो आप भूल रहे हो उसमें। और जिस क्वेश्चन का आपने अच्छे से रिवीजन किया था उसमें 10 में 10 मिल रहे हैं। या फिर लास्ट मोमेंट पे आपने वो क्वेश्चन देख लिया था, आपको किसी फ्रेंड से डिस्कशन में पता चल गया कि ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे था, तो आपको पूरे मार्क्स मिल रहे हैं। तो रिवीजन की यहाँ पर ही इंपॉर्टेंस होती है कि अगर आप पूरा स्कोर करना चाहते हो, फुल स्कोर लेना चाहते हो, तो आपको रिवीजन करना होता है। इसके साथ चलिए अब दूसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जो कि है प्रैक्टिस। रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी होता है थियरी बेस्ड क्वेश्चन, बिकॉज थियरी जो होती है वो एक समय के बाद हम थोड़ी थोड़ी भूलते जाते हैं और उनका जैसे रिवीजन करते हैं हमें फिर से याद आ जाती है। लेकिन जैसा कि हम देख पाए न्यूमेरिकल में यहाँ पर मैं कहूंगा कभी भी फॉर्मुलेस याद नहीं किए जाते, फॉर्मुलेस की प्रैक्टिस की जाती है। और प्रैक्टिस करने से वो फॉर्मुले उतने ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं हमारे माइंड में। और उनके बीच जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हम इजीली उनका आंसर कर देते हैं, या फिर हमें अगर इनफ प्रैक्टिस है तो हमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं होता है फॉर्मुलेस में। आपने देखा होगा मैथ्स का पेपर है जैसे, तो उनमें अगर हमने कोई न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, उसके सेम फॉर्मुले बेस्ड हमने 10 न्यूमेरिकल सॉल्व किए, 11th न्यूमेरिकल जो सेम फॉर्मुले बेस्ड है वो हमें इजीली आ जाएगा या फिर इजीली हम उसे सॉल्व कर लेंगे, बिकॉज हमने उसकी प्रैक्टिस की थी। हाँ, इनफ प्रैक्टिस चाहिए आपको एग्जाम्पल्स की, उससे क्या होगा कि आप फुल स्कोर कर सकते हो एग्जाम में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। अब आ जाते हैं क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, एक तो कॉन्सेप्ट के बारे में, दूसरा डिप्रेशन। एक पॉइंट है जो जनरल है सबके लिए और दूसरा पॉइंट मे भी एप्लीकेबल ना हो कुछ कैंडिडेट्स के लिए, बट इनफॉर्मल है, बट जनरली हो सकता है कि ये सिचुएशन भी आपके सामने आए जो सेकंड पॉइंट में दी गई है। तो पहले तो बात करेंगे पहले पॉइंट के बारे में, जो है न्यू कॉन्सेप्ट एंड थियरी। यहाँ पर आपको कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं करना है, कोई नई थियरी या फिर कोई नया न्यूमेरिकल, कुछ नया नहीं करना है, सिंपल एंड शॉर्ट। तो अब करना क्या है, आपको जो किया हुआ है बस वही करना है, जो किया हुआ है उसी का रिवीजन करना है। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप नया करोगे तो आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते, ऑफ कोर्स ला सकते हो, बट मैं समझता हूँ उतना ज्यादा फिजिबल नहीं है वो करना, उतना ज्यादा आपको उसका इफेक्ट नहीं मिलेगा, बिकॉज कुछ नया करने में थोड़ा समय चाहिए होता है, कुछ थोड़े समय की रिक्वायरमेंट होती है अगर आप कुछ नया कॉन्सेप्ट कर रहे हैं।
और जब वो चीजें ज्यादा समय ले रही है तो क्यों ना हम उतने ही समय में कुछ जो किया था वही रिवाइज कर ले। उससे क्या होगा कि आपने जो किया था वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और आप उसमें फुल मार्क्स ले सकते हो। सो दैट इज एज सिंपल एज दैट। तो इसलिए मैं एडवाइस करूंगा कुछ नया नहीं करो आप यहाँ पर। दूसरा पॉइंट जो है हमारा वो है डिप्रेशन का। ये थोड़ा इनफॉर्मल है बट बहुत जरूरी है यहाँ डिस्कस करना, बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि वो थोड़ा सा डिप्रेशन में चले जाते हैं। 10-10 घंटे पढ़ना, 12-12 घंटे पढ़ना, ये एक बहुत ही, मैं कहूँगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन आपको ये कभी भी सोच के नहीं चलना है ये एग्जाम आपका, आप ये एग्जाम में आप कभी भी ऐसा नहीं सोचोगे कि मैं ये क्रैक नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज ऐसी तो कोई चीज है ही नहीं जो आप ना कर सको। आप अगर चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो इसलिए आपको इस एग्जाम में थोड़ा भी डिप्रेस नहीं होना है, अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना है। आपको बस पॉजिटिव मेंटालिटी बनाए रखनी है एग्जाम के एंड तक। और आपको ऐसा सोच के चलना, अगर मैं नहीं कर सकता तो कौन करेगा। क्योंकि जो लोग एग्जाम क्रैक करते हैं वो कहीं उन्होंने कुछ डिफरेंट नहीं किया होता, वो बस वही करते हैं जो आप अभी कर रहे हैं। बस मेहनत करते हैं और पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ। बिकॉज ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप मेहनत कर रहे हो, आपका ध्यान कहीं और जा रहा है। आपका ध्यान पूरा जब मेहनत में होगा, पूरा एकाग्र होकर पूरे ध्यान से आप काम करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ मेरा गुड लक है आपको कि आप लास्ट मंथ अब जो इस जैसा कि एग्जाम आने वाली है तो आप अच्छे से तैयारी कर सको। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस वीडियो को एक लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।